एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? रिसेंटली हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड? तो हाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला है। अगर बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, तो ये एक पीएसयू है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड व्हिच स्टेट एज डिस्टर्ब्ड एरिया? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया है, जिसके कारण यहाँ पर अप्सपा एक्ट को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अगर बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कैपिटल है कोहिमा और यहाँ के गवर्नर है RN रवि और सीएम है नेफ्यू रियो। नागालैंड में लोकसभा की एक सीट है और राज्यसभा की भी एक सीट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे आईसीसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज इंटरिम चेयरमैन ऑफ आईसीसी? तो हाल ही में शशांक मनोहर, जो कि आईसीसी के चेयरमैन थे, उनके इस्तीफा देने के कारण इमरान ख्वाजा को आईसीसी का इंतरिम चेयरमैन चुना गया है। इमरान ख्वाजा, जो कि सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के भूतपूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अब आईसीसी के इंतरिम चेयरमैन बना दिए गए हैं। तो अगर बात करते हैं आईसीसी की, तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दुबई। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एक्सेलरेट विज्ञान योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? रिसेंटली एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम लॉन्च्ड बाय? तो हाल ही में साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जो कि शॉर्ट फॉर्म में सर्ब लिखा है यहाँ पर, इसने एक्सेलरेट विज्ञान योजना को शुरू किया है। इस योजना का मेन मोटो है देश के अंदर साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना, जिससे देश के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में विकास हो सके। तो अगर बात करते हैं साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की, तो यह एक बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप? तो हाल ही में किसानों के लिए HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत यह किसानों को सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि मंडी में क्या प्राइसेस चल रहे हैं, लेटेस्ट फार्मिंग न्यूज, वेदर फॉरकास्ट और बीजों की फसल के बीजों की जानकारी भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे किसानों को मदद कर सके। इसके साथ ही किसानों को जो कि बैंकिंग सर्विसेज हैं लाइक लोन्स, अकाउंट ओपनिंग आदि सर्विस भी मुहैया कराई जाएंगी। तो अगर बात करते हैं HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है आदित्य पुरी जी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। HDFC बैंक की फाउंडेशन हुई थी 1994 में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने शासन ने ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैड लॉन्च ई ग्रंथालय? तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने ई ग्रंथालय को लॉन्च किया है। ई ग्रंथालय है क्या? ई ग्रंथालय एक ई लाइब्रेरी है, जिसके तहत उत्तराखंड राज्य की 5 यूनिवर्सिटी और 104 कॉलेज को कनेक्ट किया गया है और एक ई लाइब्रेरी बनाई गई है, ताकि स्टूडेंट्स को मदद की जा सके ई बुक पढ़ने में। तो अगर बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं। एक कैपिटल है समर कैपिटल है इनकी गैरसेन और विंटर कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की 3। इसके साथ ही उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क भी हैं। आप लोगों को एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मुझे उत्तराखंड के 6 नेशनल पार्क के नाम बताने हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर
एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन। तो हाल ही में इंद्रमणि पांडे जी को भारत का नेक्स्ट एम्बेसडर एंड परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यूनाइटेड नेशंस में नियुक्त किया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे IIMC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो हाल ही में संजय द्विवेदी को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो यह एक मीडिया इंस्टीट्यूट है जो कि गवर्नमेंट फंडेड है। इसके 5 कैंपस हैं देश के अंदर। मेन कैंपस दिल्ली में है। इसके अलावा मिजोरम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और केरला में भी इसके कैंपस स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और प्रेजेंट टाइम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है अजय मित्तल जी, जो कि एक IAS अधिकारी हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राकेश अरोड़ा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? रिसेंटली राकेश कुमार अरोड़ा हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू विच कंट्री? तो हाल ही में राकेश कुमार अरोड़ा जी को सिएरा लियोन में भारत का नेक्स्ट हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अगर बात करते हैं सिएरा लियोन की तो यह एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ की कैपिटल है फ्री टाउन और करेंसी है सिएरा लियोनियन लियोन और प्रेसिडेंट है सिएरा लियोन के जूलियस माडा बायो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी? तो हाल ही में निगार जौहर को पाकिस्तानी आर्मी का पहला लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है। तो अगर बात करते हैं निगार खान की तो ये है निगार खान जी। इनको हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है। तो अगर बात करते हैं पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी क्या है? करेंसी है पाकिस्तानी रुपी और PM है पाकिस्तान के इमरान खान। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस शिक्षण संस्थान ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया की पहली ऑनलाइन BSc डिग्री तैयार की है? रिसेंटली विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैज प्रिपेयर्ड वर्ल्ड फर्स्ट ऑनलाइन BSc डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस? तो हाल ही में IIT मद्रास ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया की पहली BSc डिग्री तैयार की है और इसको लॉन्च किया था देश के HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेटा साइंस एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बहुत सारी रोजगार उपलब्ध होंगे। एक सोर्स के अनुसार 2026 तक यहाँ पे 11.5 मिलियन से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिच रेटिंग्स इंक के अनुसार फिस्कल ईयर 2021 और 22 के लिए भारत की विकास दर का पूर्व अनुमान क्या है? अकॉर्डिंग टू फिच रेटिंग इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फिस्कल ईयर 21-22 के लिए क्या है? तो इसके लिए है 8%। जो रेटिंग एजेंसी फिच है उसने भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान 8% लगाया है, जो कि पहले 9.5% था, जिसमें गिरावट आई है, जिसका मेन रीजन है कोरोना वायरस के कारण इकोनॉमी का लॉकडाउन होना। तो अगर बात करते हैं फिच रेटिंग एजेंसी की तो फिच रेटिंग एजेंसी एक अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो अगर बात करें फिच रेटिंग एजेंसी के CEO की तो CEO हैं पॉल टेलर और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? इसकी फाउंडेशन हुई थी 1914 में। तो चलिए आज के क्विज पे चलते हैं। आज के क्विज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 36वें आसियान सम्मेलन की अध्यक्षता की है? रिसेंटली विच कंट्री हैज चेयर्ड द 36th आसियान समिट? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी इसके आंसर को हम कल के करंट अफेयर्स वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की करंट अफेयर्स वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।